हेलो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस सॉलिड स्टेट का यूनिट का, और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीट के एग्जाम में भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि सेमीकंडक्टर्स आर दो सबस्टांसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर्स की मैंने एग्जांपल भी दी, जैसे कि सिलिकॉन्स हो गए, जर्मेनियम्स हो गए। ये कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो आजकल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर ये यूज होते हैं। अब डेफिनेशन करने के बाद, जो कि मैंने आपको पहले ही करवा दी है, इसकी टाइप्स पे हम आते हैं। तो बच्चे याद रखना है कि बेसिकली अगर हम देखें कि सेमीकंडक्टर्स की कितनी टाइप हैं, तो वो हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, ठीक है, मैं शॉर्ट में सेमीकंडक्टर को एससी लिखूंगा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड नंबर सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हर एक चीज जो है वो उसके नेम से ही क्लियर होती है। तो पहले हम आ जाते हैं किस पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और फिर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको इतना याद रखना है, लॉजिकल के लिए याद रखने के लिए, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया इंटरनल, और एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया एक्सटर्नल, कि हम जो बाहर से ऐड कर रहे हैं वो हो गया। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको हम बाहर से कुछ एडिशन करेंगे वो हो गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको हम बेसिकली उनमें कुछ एडिशन नहीं करते हैं और उनकी अपनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चे? सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा कि क्या होता है, अच्छे से समझना है आपने, कि दो टाइप्स के बैंड होते हैं। मैंने आपको बता दिया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है शाबाश, कि इन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है वो मीडियम में रहता है। इनकी रेंज जो है वो मीडियम है, मतलब कंडक्टर से ज़्यादा है और इंसुलेटर से कम है। अब होता क्या है कि वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया, आप भी जानते हैं। अब क्या होता है, याद रखना है आपने, रूम टेम्परेचर पे मान लो अगर टेम्परेचर आपके पास 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, याद रखना है आपने कि कोई भी सेमी कंडक्टर जो है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एससी, 0 डिग्री सेल्सियस पे सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता दिया पहले ही, और फिर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट तो तब फ्लो होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ वैलेंस बैंड में होते हैं, और वैलेंस बैंड में होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो जंप करके कहाँ जाए, कंडक्शन बैंड में। और एज अ रिजल्ट उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम उन्हें क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर को रेज किया, हम 0 डिग्री से ऊपर आ गए, हमने टेम्परेचर को रेज कर लिया, तो बच्चे क्या होगा, टेम्परेचर हम कैसे रेज करेंगे, मतलब हम हीट की देंगे। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हम हीट देंगे, तो ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कहाँ चले जाएंगे,
कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा। तो अब वो क्या है, जब हम पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या थे, इंसुलेटर थे, तो जब हमने टेम्परेचर को रेज किया तो अब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो सेमी वो क्या हो गया, अब कंडक्टर की तरह रिएक्ट करेंगे। क्यों कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे उन पे करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जो ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो अब उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो पहले वो इंसुलेटर थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, कंडक्टर में। तो इनकी कंडक्टिविटी देखो पहले किस में थी, इंसुलेटर में थी, लेकिन अब किस में हो गई, अब इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में आ गई। और हुई किसकी वजह से, जब हमने टेम्परेचर को रेज किया। तो बच्चे ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलेटर होते हैं और बाद में जब हम उनका टेम्परेचर को रेज करते हैं और उनके अपने ही इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जब जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो अपने इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स ही जब फ्लो करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। इंट्रिंसिक क्यों कहा, क्योंकि उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो समझिए आप, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। दूसरी चीज आपको जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, चाहे वो इंसुलेटर के केस में हो चाहे वो सेमीकंडक्टर के केस में हो, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे या 3 इलेक्ट्रॉन थे, जब वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो पीछे ये पोर्शन जो खाली हो गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो इन होल्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल्स कहेंगे, याद रखना है। इन होल्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह से छोड़कर अपनी जगह को जाते हैं तो उस वैकेंसी को, उन होल्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव होल्स कहते हैं। और इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द होल्स, ठीक है, और उन होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये एक कंसेप्ट आपको याद रखना है जो कि हमें आगे काम आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अपने इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंस बैंड में होते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाते हैं तो पीछे उनकी जगह मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे तो 2 होल्स क्रिएट हो जाएंगे और उन होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से फ्लो कर रहे हैं और पॉजिटिव होल्स एक साइड से फ्लो कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के फ्लो करने से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हमने क्या कहा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा। तो बच्चे दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो कौन सी है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स याद रखना है कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स कि जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खुद इंटरनल अपनी वजह से नहीं होती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती है, बल्कि हम उनमें क्या ऐड करते हैं, बाहर से इम्प्यूरिटीज की एडिशन करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम, इम्प्यूरिटीज की एडिशन करते हैं। हम पढ़ेंगे ये इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो उन इम्प्यूरिटीज की वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट जो है सेमीकंडक्टर में प्रोड्यूस होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हो गया ना प्रूव कि एक्सटर्नली हम ऐड कर रहे हैं किसी चीज को। जब हम बाहर से किसी चीज को सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर रहे हैं उनकी वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा सेमीकंडक्टर में तो उन्हें हमने क्या कहा, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो इम्प्यूरिटीज हम ऐड करते हैं वो इम्प्यूरिटीज कौन सी होती हैं,
ऐसी इम्प्योरिटीज या तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो, या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो दोनों केस हम पढ़ेंगे कि ऐसी इम्प्योरिटीज या तो इलेक्ट्रॉन्स उनमें ज़्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स उनमें क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। तो इतना याद रखना है कि जब हम बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हमने उन्हें क्या कहा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो चीज़ें हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उन्हें हमने क्या कहा, इम्प्योरिटीज कहा। ठीक है, और वो इम्प्योरिटीज ऐसे एलिमेंट्स होंगी या तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होंगे। दोनों केसेस में हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है ये प्रोसेस जिससे हम एक सेमीकंडक्टर, मान लो ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। अब हमने इसमें ऐड की इम्प्योरिटीज ऐड की। ठीक है, या तो उन इम्प्योरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं। दोनों केस हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज की एडिशन कर रहे हैं। तो इम्प्योरिटीज की एडिशन करने के बाद उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये पहले इंसुलेटर थे, अब क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस जो पहले इंसुलेटर हों लेकिन उनमें जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करें तो उन इम्प्योरिटीज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, तो उन्हें वो कन्वर्ट हो गए कंडक्टर में। और ऐसे सेमी कंडक्टर्स को हमने क्या कहा, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहा। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम इम्प्योरिटीज को सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐड करते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। याद रखना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग इज अ प्रोसेस, इज अ फिनोमेना इन विच द इम्प्योरिटीज आर एडिड in order to flow the electric current in the semiconductors। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जिससे हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करे, किसमें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों टाइप्स पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटीज जब या तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो या फिर डेफिशिएंट हो, उस बेस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, अभी हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जब सेमीकंडक्टर्स के इंटरनली खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके वैलेंस शेल से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और अपने अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो उन्हें हमने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम बाहर से इम्प्योरिटीज की एडिशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को, कि जिस प्रोसेस से हम इम्प्योरिटीज की एडिशन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डोपिंग कहा। अब हम एग्जाम्पल जो है इसकी आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।